नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन बेसिक हॉर्टिकल्चर के कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। आज की अपनी क्लास फोर्थ क्लास है बेसिक हॉर्टिकल्चर की। अपन ने जो अभी तक 3 क्लासें देखी है उनमें बहुत अच्छे अच्छे नोट्स दिए मैंने आपको। यदि आप अच्छे से देखोगे उनको तो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे वो नोट्स, मैं आशा करता हूँ। एंड अपने बिना देरी के स्टार्ट करते हैं बेसिक हॉर्टिकल्चर कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले दोस्तों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूस करती है फ्रूट क्रॉप्स को। वहां से भी हर बार एक क्वेश्चन बनने का चांस रहते हैं। और अपन करंट डाटा की बात करने वाले 2021-22 की डाटा है, तो वहां से मैंने लिए, तो वहां की बात करने वाले दोस्तों। तो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ जैसे कि मैं एक सेकेंड। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड तो दोस्तों ये आपको दिख नहीं रहे होंगे, मैं एक बार इसको दोबारा कर देता हूँ। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, कौन सी क्रॉप है जिसको, कौन सी कंट्री है जिसको पर्टिकुलर इसका हाइस्ट प्रोड्यूस करती है दोस्तों। तो अपन पर्टिकुलर बात करते हैं दोस्तों यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो यूएसए कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप्स है जिसको पूरे वर्ल्ड में हाइस्ट प्रोड्यूस करती है, कौन सी? यूएसए। तो दोस्तों ग्रेप फ्रूट यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं, ग्रेप फ्रूट का पूरे वर्ल्ड में हाइस्ट प्रोड्यूस करता है यूएसए। सेकंड बात करते हैं अपन पोमेलो। थर्ड क्रॉप की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन आलमंड। एंड फोर्थ बात कर रहे हैं दोस्तों अपन वालनट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कर दी 4 क्रॉप मेंशन। इन ग्रेप फ्रूट, पोमेलो, आलमंड एंड वालनट, इनको हाईएस्ट प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोड्यूस कौन सी कंट्री करती है दोस्तों? तो करती है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है वालनट का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री करती है, वहाँ पे इंडिया ऑप्शन होता है दोस्तों। इंडिया नहीं करना है, वहाँ पर यूएसए करना है। एक 2021 का डाटा है दोस्तों, सोर्स है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB, वहाँ से उठाए, वहाँ से लिए डाटा दोस्तों, सारे वहाँ पे अपलोड कर रखे। तो दोस्तों वालनट के हाईएस्ट प्रोड्यूस करता है दोस्तों यूएसए, आलमंड को यूएसए, पोमेलो को यूएसए एंड ग्रेप फ्रूट को यूएसए। जो मैंने 4 क्रॉप एक साथ मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो यूएसए, ग्रेप फ्रूट, पोमेलो, आलमंड एंड वालनट को हाईएस्ट प्रोड्यूस करती है इन द वर्ल्ड में। अब नेक्स्ट कंट्री की बात कर लेते हैं दोस्तों अपन। ये तो बात कर ली अपन यूएसए की। अब नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं अपन चाइना। तो दोस्तों चाइना कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसका हाईएस्ट प्रोड्यूस करती है इन द वर्ल्ड में? चाइना। तो दोस्तों चाइना करते हैं अपने एप्पल एंड लीची एंड मैंड्रिन। तो दोस्तों ये 3 ऐसी फ्रूट क्रॉप्स है जिनको हाईएस्ट प्रोड्यूस करती है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में चाइना। तो चाइना पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोड्यूस करती है एप्पल, लीची एंड मैंड्रिन का। चाइना दोस्तों हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है चाइना में एप्पल का, लीची का एंड मैंड्रिन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी दोस्तों यहाँ से ज़्यादा कर तो लीची का पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन, एंड मैंड्रिन का पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से। तो चाइना हाईएस्ट प्रोड्यूस करती है पूरे वर्ल्ड में इन 3 फ्रूट क्रॉप्स को। अब नेक्स्ट कंट्री की बात करते हैं अपन, एक मिनट को दोस्तों। नेक्स्ट अपन कंट्री की बात करते हैं दोस्तों अपन तो दोस्तों एक कंट्री का नाम है YUGOSLOVIA। तो यूगोस्लोविया कंट्री का नाम है दोस्तों। इसमें एक कंट्री प्लम का हाईएस्ट प्रोड्यूस करती है दोस्तों। प्लम का हाईएस्ट प्रोड्यूस एक कंट्री करती है दोस्तों, यूगोस्लोविया। मेरे को करेक्ट स्पेलिंग पढ़ना नहीं आ रहा दोस्तों, इसमें बहुत नेम। तो यूगोस्लोविया दोस्तों इसका एक कंट्री हाईएस्ट प्रोड्यूस करती है प्लम का दोस्तों। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अपन ब्राजील का। ब्राजील कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है उनका हाईएस्ट प्रोड्यूस करती है, कौन सी? ब्राजील। तो दोस्तों ब्राजील हाईएस्ट प्रोड्यूस करती है दोस्तों गवावा। फर्स्ट बात करें अपन गवावा। एंड नेक्स्ट फ्रूट क्रॉप है स्वीट ऑरेंज। ब्राजील की बात करें दोस्तों, गवावा, स्वीट ऑरेंज
पपाया, कॉफी एंड कोकोआ। तो दोस्तों 5 फ्रूट क्रॉप मैंने यहाँ पे मेंशन की है, जिसमें दोस्तों फ्रूट क्रॉप तो दोस्तों 3 ही है, कोकोआ एंड कॉफी को मतलब एक क्रॉप है, तो अपन इसकी मेंशन कर लिया अपन इसके अंदर जो हाइस्ट प्रोड्यूस करती है ब्राजील में। तो दोस्तों कोकोआ, कॉफी, पपाया, स्वीट ऑरेंज एंड गवावा, इनका हाइस्ट प्रोड्यूस पूरे वर्ल्ड में दोस्तों ब्राजील हाइस्ट प्रोड्यूस करता है दोस्तों इन फ्रूट इन क्रॉप्स का हाइस्ट प्रोडक्शन ब्राजील। ये होगी दोस्तों ब्राजील की बात। अब नेक्स्ट कंट्री की अपन बात करते हैं जो हाइस्ट प्रोड्यूस करती है। तो नेक्स्ट कंट्री अपन ले लेते हैं दोस्तों इंडोनेशिया। कौन सी? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो दोस्तों इंडोनेशिया कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है उनका हाइस्ट पूरे वर्ल्ड में हाइस्ट प्रोडक्शन करता है या हाइस्ट प्रोड्यूसर करता है? तो दोस्तों वो है कोकोनट। तो दोस्तों बात करते हैं कोकोनट। तो कोकोनट का हाइस्ट प्रोडक्शन करता है दोस्तों इंडोनेशिया, कोकोनट एंड क्लोव। तो स्टार लगा लेना, नोट कर लेना, कोकोनट क्लोव का हाइस्ट प्रोडक्शन करता है दोस्तों इंडोनेशिया पूरे वर्ल्ड में। अब नेक्स्ट बात करने वाले दोस्तों कंट्री के अपन थाईलैंड। अपन थाईलैंड की बात कर लेते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश होता है दोस्तों थाईलैंड, आपको पता होगा। तो थाईलैंड की बात करने वाले। तो दोस्तों यहाँ है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का हाइस्ट प्रोडक्शन करता है दोस्तों थाईलैंड एंड रबर। तो दोस्तों पाइनएप्पल एंड रबर का हाइस्ट प्रोडक्शन करता है थाईलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है रबर का हाइस्ट प्रोडक्शन कंट्री कौन सी है, वो है थाईलैंड। और पाइनएप्पल की पूछ ली जाती है दोस्तों कभी कभी, तो थाईलैंड। दोनों की नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आने के चांस रखते हैं एग्जाम में। एंड अब बात करते हैं दोस्तों अपनी इंडिया की। आप बहुत देर से वेट करेंगे इंडिया कब आए, तो दोस्तों इंडिया आ चुका है। अब इंडिया ऐसी कंट्री है जो कौन कौन सी फूड क्रॉप का हाइस्ट प्रोड्यूस करती है इन द वर्ल्ड में, इंडिया। तो दोस्तों इंडिया में अपने इंडिया बहुत आगे, बहुत सारी क्रॉप में। तो अपन फर्स्ट बात करने वाले हैं मैंगो। तो पूरे मैंगो का पूरे विश्व में हाइस्ट प्रोड्यूस करता है इंडिया। मैंगो हो गया। सेकंड हो गया दोस्तों बनाना। तो मैंगो, बनाना। एक हो गया दोस्तों एसिड लाइम, एसिड लाइम। दोस्तों एक हो गया सपोटा, चीकू। दोस्तों एक हो गया कैश्यू, कैश्यू। अब एक हो गया दोस्तों अरेकिनट, इसको दोस्तों थोड़े दिन पहले मैंने भी आपके एक वीडियो में जो मैं गवा कलेक्शन के लिए गया था, तब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे दोस्तों, जिससे मैं लाइव क्लास अपलोड कर रहा हूँ उसमें। तो दोस्तों में बताया था मैंने कि अरेकिनट का हाइस्ट प्रोड्यूस दोस्तों हाइस्ट प्रोडक्शन करता है दोस्तों इंडिया। उसमें मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था, जिसमें आपको दिखाया था मैंने अरेकिनट के बहुत सारे पौधे, सुपारी बहुत सारी सुपारी थी दोस्तों अरेकिनट। तो दोस्तों अरेकिनट का हाइस्ट प्रोडक्शन करता है इंडिया। उस वीडियो से आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि नवल सर ने दिखाए थे बहुत सारे उस वीडियो में बहुत सारे अरेकिनट के पेड़। तो हाइस्ट प्रोड्यूस इंडिया करता है अरेकिनट का, कभी बोलना मत, मतलब इसको याद करने के लिए। तो अरेकिनट। एंड दोस्तों टी, चाय, ये तो सबको पता है, टी का हाइस्ट बागवानी है इधर असम में अपने। तो दोस्तों ये दार्जिलिंग की टी तो वर्ल्ड फेमस है, जीआई टैग प्राप्त है दार्जिलिंग टी। तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं अब इंडिया हाइस्ट प्रोडक्शन कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप्स की करती है। तो दोस्तों मैंगो, बनाना, एसिड लाइम, सपोटा, कैश्यू, अरेकिनट एंड टी। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी पूरी 7 क्रॉप, 3 3 6 7 7 क्रॉप। तो दोस्तों 7 क्रॉप का आपको मुंह में याद होना चाहिए, आपको रट लेना इन क्रॉप को। इंडिया हाइस्ट प्रोडक्शन करता है दोस्तों इन क्रॉप्स का दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका के दोस्तों बहुत बार पूछा गया किसी ने श्रीलंका का, क्योंकि दोस्तों अपना पड़ोसी कंट्री होने, मतलब पड़ोसी क्या है, थोड़ा नीचे जो। तो दोस्तों श्रीलंका से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों श्रीलंका के, कि श्रीलंका कौन कौन सी फूड क्रॉप है जिसका हाइस्ट प्रोडक्शन करती है दोस्तों। तो अपन फूड क्रॉप तो नहीं बोलेंगे दोस्तों, लेकिन स्पाइसेस क्रॉप जरूर बोलेंगे दोस्तों। सिनेमोन, आपने नाम सुना होगा दोस्तों सिनेमोन। सिनेमोन दोस्तों पूरे वर्ल्ड में हाइस्ट क्वालिटी की, क्वालिटी देखो दोस्तों, हाइस्ट क्वालिटी की एंड हाइस्ट प्रोडक्शन करता है दोस्तों सिनेमोन का, वो करती है दोस्तों श्रीलंका। दोस्तों सिनेमोन का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, श्रीलंका सिनेमोन हाइस्ट प्रोड्यूस इन द कंट्री दोस्तों, तो श्रीलंका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन मैंने भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था स्पाइसेस वाला, उसमें पूछा हुआ था दोस्तों सिनेमोन वाला श्रीलंका। सिनेमोन एक स्पाइसेस क्रॉप है, भी देख लेना। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट कंट्री की, इटली की। तो इटली कौन कौन से फूड क्रॉप है जिसका पूरे वर्ल्ड में हाइस्ट प्रोडक्शन करती है। तो दोस्तों मैंने लिख कर दिया इटली मेंशन यहाँ पे। तो दोस्तों इटली हाइस्ट प्रोडक्शन करती है दोस्तों पियर, जिसको अपन बोलते हैं नाशपाती, एंड दोस्तों ग्रेप। तो दोस्तों ग्रेप एंड पियर के पूरे वर्ल्ड में हाइस्ट प्रोडक्शन करते हैं दोस्तों इटली। ये क्वेश्चन बहुत इमेज में दोस्तों ग्रेप्स का बहुत बार, पियर का तो बहुत माइनर पूछा जाता है, लेकिन दोस्तों ग्रेप का पूछ जाता है। ग्रेप हाइस्ट प्रोडक्शन इन द कंट्री
इन द वर्ल्ड, तो दोस्तों वो है इटली। इटली की अपन बात कर ली। अब दोस्तों अपन बात कर रहे हैं बेसिक क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपको, आपने दो चीज़ें सुनी होगी दोस्तों, एक होती है दोस्तों रेगुलर बेरिंग, एक होती है दोस्तों अल्टरनेट बेरिंग। तो दोस्तों रेगुलर क्या होता है? रेगुलर बेरिंग दोस्तों वो मतलब वो प्लांट जो हर हर पर ईयर फ्रूट देगा दोस्तों। रेगुलर मतलब रेगुलर फल देता रहेगा, इस साल दिया इस साल दिया, तो रेगुलर मतलब रेगुलर देगा। अल्टरनेट का मीन्स क्या होता है दोस्तों? इस साल फ्रूट दिया लेकिन नेक्स्ट साल गैप खा जाएगा, फिर अगले साल फ्रूट देगा, उसको बोलते हैं अल्टरनेट, मतलब एक साल छोड़ के एक साल, अल्टरनेट बेरिंग। तो अपन उसकी बात करें, अल्टरनेट बेरिंग हैबिट कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप में पाई जाती है? आपको उसको पता है, मैंगो में देखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों नॉर्थ इंडिया की वैरायटी में देखी जाती है, साउथ इंडिया की वैरायटी में नहीं देखी जाती। तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं अल्टरनेट बेरिंग हैबिट कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप में उसमें अल्टरनेट बेरिंग हैबिट पाई जाती है। तो अपन उसी की बात करेंगे, जिससे अच्छे से मिटा देता हूँ मैं एक बार, आपको अच्छे से दिखे इसमें। तो अपन बात कर लेते हैं अल्टरनेट बेरिंग हैबिट। तो दोस्तों अपन बात कर रहे हैं अल्टरनेट बेरिंग हैबिट की। तो दोस्तों फर्स्ट तो अपन मैंगो लिख लेते हैं, आपको सबको पता है मैंगो, तो फर्स्ट मैंगो को लिख लेते हैं मैंगो। दूसरी दोस्तों एप्पल, ये वो फ्रूट को बता रहा हूँ दोस्तों जिसमें अल्टरनेट बेरिंग हैबिट पाई जाती है, मतलब एक साल फल देंगे लेकिन दूसरे साल फल नहीं देंगे, वो कौन कौन सी फ्रूट ट्री है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्टरनेट बेरिंग इज द प्रेजेंट बीच क्रॉप्स। तो दोस्तों वहाँ मैंगो तो देते ही नहीं आजकल, क्योंकि मैंगो सबको मुंह में पता होता है, ऐसी क्रॉप देते हैं जिसको पता नहीं हो। तो क्रॉप में आपको मेंशन कर रहा हूँ, नोट कर लेना, क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। मैंगो, सेकेंड है एप्पल, थर्ड है वॉल्यू, फोर्थ है दोस्तों परसिमोन एंड दोस्तों 5 क्रॉप है दोस्तों यूरोपियन प्लम। अब दोस्तों प्लम भी दो होता है, एक जापानी प्लम होता है दोस्तों, एक होता है यूरोपियन प्लम। तो यूरोपियन प्लम में पाई जाती है दोस्तों, नॉट जापानीज प्लम में नहीं पाई जाती दोस्तों, ध्यान रखना, यूरोपियन प्लम में पाई जाती है दोस्तों अल्टरनेट बेरिंग हैबिट। नेक्स्ट क्रॉप है दोस्तों पिकेनट एंड दोस्तों डेट पाम में सबने सुना होगा दोस्तों नाम, तो बोलते हैं खजूर, फिनिक्स टेक्टिलिफेरा। तो दोस्तों मैंगो, एप्पल, ओलिव, परसिमोन, यूरोपियन प्लम एंड पिकेनट एंड डेट पाम। तो दोस्तों मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए 7 क्रॉप। इन 7 क्रॉप में दोस्तों क्या पाई जाती है दोस्तों? इन 7 क्रॉप में अपन को अल्टरनेट बेरिंग हैबिट देखने को मिलती है, जिनमें एक साल फल आएंगे एक साल फल नहीं आएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं अल्टरनेट बेरिंग हैबिट। तो ये नोट कर लेना, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है हर बार कंप्यूटर एग्जाम में यहाँ से, तो नोट कर लेना आप। अब अपन बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी। अब टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी में इस केस में दोस्तों पार्थेनोकार्पी का आपको पता है आजकल ट्रेंड चल रहा है ब्रीडिंग पोर्शन का क्वेश्चन आने का, ब्रीडिंग पोर्शन से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो पार्थेनोकार्पी का क्वेश्चन जरूर आएगा। पार्थेनोकार्पी क्वेश्चन हर कंप्यूटर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अपन बात करते हैं टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी। यहाँ मैं मत से कर रहा हूँ टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी। तो टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी की बात कर लेता हूँ मैं। इसमें पार्थेनोकार्पी दोस्तों 3 प्रकार की होती है, एक होती है वेजिटेटिव, एक होती है स्टिमुलेटिव, एक होती है स्टेनोस्पर्मोकार्पी। तो 3 प्रकार की पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। एक बार फिर रिवाइज करता हूँ मैं, वेजिटेटिव, स्टिमुलेटिव एंड स्टेनोस्पर्मोकार्पी। तो 3 प्रकार की पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। हर कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी कौन सी फ्रूट क्रॉप में पाई जाती है, या स्टेनोस्पर्मोकार्पी पार्थेनोकार्पी कौन सी फ्रूट क्रॉप में पाई जाती है, इन वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी कौन सी फ्रूट क्रॉप में पाई जाती है। तो उसी की बात कर रहा हूँ मैं आज। तो अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा दोस्तों, ब्रीडिंग का क्वेश्चन आएगा, यदि पार्थेनोकार्पी क्वेश्चन आएगा, हर एक कंप्यूटर एग्जाम आता है दोस्तों, मैंने देखा है ज़्यादा, मोस्टली आपको पता है। तो अपन बात कर लेते हैं, तीनों को यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, इधर तो लिख लेता हूँ दोस्तों मैं वेजिटेटिव, इधर लिख लेता हूँ दोस्तों मैं स्टिमुलेटिव, वेजिटेटिव हो गया, इधर तो हो गया दोस्तों वेजिटेटिव, इधर हो गया दोस्तों स्टिमुलेटिव, और दोस्तों एक इधर हो गया स्पर्मोकार्पी। अब दोस्तों इधर आपको दिख रहा होगा, यदि मेरे को पता नहीं आपको क्योंकि कैमरा दोस्तों मैं खुद ही मैनेज करता हूँ, मैं खुद ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो मेरे को एक पता नहीं चलता कि आप सुन रहा नहीं हो रहा, तो दोस्तों मैं मुझसे बोल रहा हूँ, आप सुन लेना। एक तरफ है वेजिटेटिव, एक स्टिमुलेटिव, एक है दोस्तों स्टेनोस्पर्मोकार्पी। ये 3 प्रकार की पार्थेनोकार्पी प्रेजेंट होती है बेसिकली फ्रूट क्रॉप्स में। तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप में उसमें पाई जाती है? तो फर्स्ट आएगी दोस्तों बनाना, सबको पता होगा
कि बनाना में कौन सी बनाना जो सीडलेस बनाना होता है उसमें कौन सी पार्थेनोकार्बी पाई जाती है, इस कारण सीडलेस बनाना डेवलप होता है दोस्तों। तो दोस्तों वेजिटेटिव पार्थेनोकार्बी के कारण सीडलेस बनाना मिलता है अपन को। पार्थेनोकार्बी क्या होती है दोस्तों, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट डेवलपमेंट होगा, फ्रूट बनेगा लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन के हो जाएगा लेकिन फ्रूट डेवलप हो जाएगा, उस कंडीशन में दोस्तों पार्थेनोकार्बी कहा जाता है। अब उसी बेस में पार्थेनोकार्बी को अलग अलग डिवाइडेशन में बांटा गया है। कोई वेजिटेटिव हो गया, कोई स्टिमुलेटिव हो गया, कोई स्टेनोस्पर्मोकार्बी हो गया। तो अपन बात कर रहे हैं पहले वेजिटेटिव की। तो वेजिटेटिव की अपन बात कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल बनाना, सेकंड है दोस्तों फिग, जो अपन बोलते हैं अंजीर, थर्ड है दोस्तों पाइनएप्पल। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है कि पाइनएप्पल में कौन सी पार्थेनोकार्बी प्रेजेंट होती है, वेजिटेटिव। फिग में वेजिटेटिव, बनाना में वेजिटेटिव पार्थेनोकार्बी। तो तीन ऐसी फ्रूट क्रॉप है जिसमें वेजिटेटिव पार्थेनोकार्बी पाई जाती है। बनाना, फिग एंड पाइनएप्पल में वेजिटेटिव पार्थेनोकार्बी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्बी की। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्बी दोस्तों पाई जाती है लीची में, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना नोट, इंपॉर्टेंट, लीची में। अब दोस्तों ग्रेप की एक वेराइटी है, कौन दोस्तों, इस आप अच्छे से सुनना, स्टार लगा लेना, ग्रेप की एक वेराइटी है दोस्तों। ग्रेप के केस में दोस्तों पार्थेनोकार्बी पाई जाती है, स्टेनोस्पर्मोकार्बी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्बी नहीं पाई जाती। लेकिन ग्रेप की एक ऐसी वेराइटी अपवाद है, एक्सेप्ट मार देना, ग्रेप्स की एक वेराइटी है, ग्रेप्स में नहीं पाई जाती, ग्रेप में पाई जाती है स्टेनोस्पर्मोकार्बी, बट ग्रेप की एक ऐसी वेराइटी है जिसमें स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्बी पाई जाती है। तो ब्लैक की, ग्रेप की दोस्तों एक वेराइटी है ब्लैक कोरिंथ, आपने नाम सुना होगा, BLC के ब्लैक और कोरिंथ, CORINTH, ब्लैक कोरिंथ। तो दोस्तों ग्रेप्स की ब्लैक कोरिंथ वेराइटी में स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्बी पाई जाती है। लेकिन ग्रेप की जितनी भी वेराइटी है ग्रेप्स में, उसमें पाई जाती है स्टेनोस्पर्मोकार्बी, लेकिन एक्सेप्ट है, लिखता हूँ मैं एक्सेप्ट। तो दोस्तों इस ब्लैक कोरिंथ, ग्रेप की ब्लैक कोरिंथ वेराइटी में स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्बी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से पूछा जाता है हर बार। और दोस्तों एक है ब्रेड फ्रूट, थर्ड फ्रूट क्रॉप है दोस्तों मेरे पास, ब्रेड फ्रूट। दोस्तों ब्रेड फ्रूट, लीची, ग्रेप की वैरायटी ब्लैक कोरिंथ, एक दोस्तों एक है ब्रेड फ्रूट। इनमें दोस्तों स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्बी प्रेजेंट होती है। अब दोस्तों जो स्टेनोस्पर्मोकार्बी ये पाई जाती है दोस्तों ग्रेप में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। लेकिन ग्रेप की एक वैरायटी ब्लैक कोरिंथ, उसमें पाई जाती है स्टिमुलेटिव, लेकिन मोस्टली नहीं तो ग्रेप में कौन सी पाई जाएगी, स्टेनोस्पर्मोकार्बी। तो ग्रेप एंड दोस्तों मैंगो की एक वेरायटी सिंधु, आपने नाम सुना होगा सिंधु वेराइटी मैंगो की। तो दोस्तों मैंगो की सिंधु वेराइटी में दोस्तों स्टेनोस्पर्मोकार्बी पाई जाती है। अब दोस्तों आपको कमेंट में क्या करना है कि सिंधु वेराइटी किस किस वेराइटी का क्रॉस है, इस सिंधु वेराइटी कौन से इंस्टीट्यूट से रिलीज की गई है और कौन से सन में रिलीज की गई है, ये आपको कमेंट में डालना है दोस्तों। यदि आप सीरियस अपने हॉर्टिकल्चर द नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपका मेरे को नॉलेज थोड़ा चेक करना बनता है मेरा भी। तो आप इसमें कमेंट जरूर करना, सिंधु वेराइटी कौन सी वेराइटी का क्रॉस है, कौन से इंस्टीट्यूट से डेवलप की गई है, कौन सी ईयर में डेवलप की गई है सिंधु दोस्तों। क्रॉस तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक से, RS ध्यान रखना। तो दोस्तों रत्ना इंटू अल्फांसो, उसका क्रॉस है सिंधु दोस्तों, रत्ना इंटू अल्फांसो का जो एक सीडलेस वेराइटी, इसका कैरेक्टर बताता हूँ, एक सीडलेस वेराइटी सिंधु। अब दोस्तों आपको बताना है कौन से इंस्टीट्यूट से डेवलप की गई है, कौन सी ईयर में डेवलप की गई है दोस्तों सिंधु वेराइटी। तो दोस्तों मैंगो की एक वेराइटी यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैंगो की एक वेराइटी है सिंधु, जिसमें स्टेनोस्पर्मोकार्बी पाई जाती है, एंड ग्रेप में स्टेनोस्पर्मोकार्बी पाई जाती है। लेकिन ग्रेप की एक ऐसी वेराइटी ब्लैक कोरिंथ जिसमें स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्बी पाई जाती है, एंड लीची में स्टिमुलेटिव, एंड ब्रेड फ्रूट में स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्बी पाई जाती है, एंड बनाना, फिग एंड पाइनएप्पल में वेजिटेटिव पार्थेनोकार्बी प्रेजेंट होती है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, पार्थेनोकार्बी से एक क्वेश्चन हर बार आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है एक क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बने रहते हैं। तो यहाँ से आप इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये दोस्तों। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों पॉलीएम्ब्रियोनिक प्रेजेंट इन फ्रूट क्रॉप्स, कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसमें पॉलीएम्ब्रियोनिक प्रेजेंट होती है, ये अपन को देखने को बनता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस हर बार बना रहता है। पॉलीएम्ब्रियोनिक से भी पूछ लेता है कभी कभी सब एग्जाम में, हर एग्जाम में तो नहीं पूछता लेकिन कुछ एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसलिए मैं आपको इसका भी नोट कर देता हूँ। अपना काम यही है कि आपको, क्योंकि दोस्तों स्टडी सब करते हैं, स्मार्ट स्टडी करना ही सब कुछ होता है आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे किताबें तो बहुत सारी, किताबें कौन पढ़ेगा, किताब तो मेरे पास बहुत सारा पढ़ा है, लेकिन दोस्तों बात वही है कि कंटेंट स्मार्ट स्टडी करो, कंटेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट वो पढ़ो। पूरी रामायण पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आज के टाइम पे कम समय में टॉप वही स्टूडेंट करता है जो स्मार्ट स्टडी करता है। तो अपन भी वही नोट्स ला रहे हैं जो मतलब फालतू बकवास नहीं ला रहे, कोई मतलब नहीं फालतू का, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, तो वही क्वेश्चनों की अपने बात कर रहे हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं दोस्तों। तो अपन बात कर लेते हैं पॉलीएम्ब्रियोनिक फ्रूट क्रॉप्स।
तो पॉली एम्ब्रियोनिक कौन सी फ्रूट क्रॉप में पॉली एम्ब्रियोनिक प्रेजेंट होती है? तो पॉली एम्ब्रियोनिक प्रेजेंट इन फ्रूट क्रॉप। तो कौन सी फ्रूट क्रॉप में पॉली एम्ब्रियोनिक प्रेजेंट होती है? तो आपको फर्स्ट तो पता ही दोस्तों, मैंगो में पॉली एम्ब्रियोनिक पाया जाता है। इसको तो मैं पहले लिख देता हूँ, आपको सबको पता है इसका तो। लेकिन दोस्तों मैंगो को आजकल ऑप्शन नहीं देता, इसलिए आप लोगों क्रॉप की बात करेंगे जिसमें पॉली एम्ब्रियोनिक प्रेजेंट होती है। तो मैंगो। नेक्स्ट क्रॉप है दोस्तों सीट्रस। सबको पता है सीट्रस में भी वो पॉली एम्ब्रियोनिक पाई जाती है। एंड थर्ड क्रॉप है दोस्तों जामुन। तो मैंने आपके सामने क्रॉप मेंशन की है, तीन क्रॉप का क्वेश्चन हर बार कंप्यूटर एग्जाम में बनने का चांस पूछ लेता है बार कंप्यूटर एग्जाम में कि मैंगो का सबको पता है पॉली एम्ब्रियोनिक प्रेजेंट होती है मैंगो में, सीट्रस एंड जामुन में पॉली एम्ब्रियोनिक पाई जाती है। एम्ब्रियोनिक मींस दोस्तों एक से अधिक एम्ब्रियो पाई जाएगा उस फ्रूट में। मैंगो में पाया जाता है, सीट में बहुत सारे सीड मिलते हैं। जामुन के इसमें दोस्तों पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन देखने को मिलती है। अपन दोस्तों बात करते हैं एपोमिक्सिस। सेम जैसे अपन टाइप ऑफ पार्थेनों कार्य बात की थी, पार्थेनों कार्य तीन अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे मैं आपको बताया पर्टिकुलर क्रॉप्स में कौन सी पार्थेनों कार्य प्रेजेंट होती है। ऐसे अपन बात करते हैं एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस दोस्तों बहुत सारी प्रकार की होती है और हर अलग अलग फ्रूट क्रॉप्स में अलग अलग प्रकार की एपोमिक्सिस पाई जाती है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस। तो दोस्तों एपोमिक्सिस की अपन बात कर रहे हैं, तो एपोमिक्सिस भी तीन प्रकार की होती है दोस्तों। तो अपन फर्स्ट बात कर लेते हैं पार्थेनोजेनेसिस। दोस्तों पर अपन बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस। दोस्तों सेकंड है रिकरंट। अच्छा सुनना दोस्तों, रिकरंट एपोमिक्सिस। फर्स्ट तो हो गया दोस्तों पार्थेनोजेनेसिस, सेकंड हो गई रिकरंट एपोमिक्सिस, थर्ड हो गई दोस्तों नॉन रिकरंट। ये तो हो गई दोस्तों रिकरंट। अब थर्ड है दोस्तों नॉन रिकरंट। दोस्तों नॉन रिकरंट का दूसरा नाम होता है दोस्तों न्यूक्लियर बडिंग। इस नामों को दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से भी आपको वहाँ पे अलग नाम से भी पूछ सकता है वहाँ पे, इसलिए मैं आपको नेम भी मेंशन कर रहा हूँ। तो नॉन रिकरंट, न्यूक्लियर बडिंग एंड पॉली एम्ब्रियोनिक, इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक। तो दोस्तों एपोमिक्सिस तीन प्रकार की होती है, पार्थेनोजेनेसिस, रिकरंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरंट, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर बडिंग एंड पॉली एम्ब्रियोनिक। ये तीन प्रकार की एपोमिक्सिस प्रेजेंट पाई जाती है। अब कौन सी फ्रूट क्रॉप में किस प्रकार की एपोमिक्सिस पाई जाती है, तो अपन बात कर लेते हैं पार्थोजेनेसिस। तो दोस्तों जब पार्थोजेनेसिस एपोमिक्सिस अपन को कंडीशन देखने को मिलती है, पार्थोजेनेसिस एपोमिक्सिस वो मिलती है दोस्तों अपन को मैंगोस्टीन में। आपको कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों, वहाँ पूछेगा पार्थोजेनेसिस एपोमिक्सिस इज द प्रेजेंट विच फ्रूट क्रॉप्स, तो दोस्तों वहाँ आएगा मैंगोस्टीन ऑप्शन करेक्ट आंसर। कौन सा दोस्तों? मैंगोस्टीन। तो मैंगोस्टीन आपको करेक्ट देना है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों पार्थोजेनेसिस एपोमिक्सिस प्रेजेंट विच फ्रूट क्रॉप्स, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, तो आपको मैंगोस्टीन करेक्ट करना है। अब रिकरंट एपोमिक्सिस की बात कर ले अपन, तो ये पाई जाती है दोस्तों एप्पल में। रिकरंट एपोमिक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया, एक्स्ट्रा लगाएगा। एप्पल में रिकरंट एपोमिक्सिस प्रेजेंट होती है एंड रसप बेरी। तो दोस्तों एप्पल एंड रसप बेरी में रिकरंट एपोमिक्सिस देखने को मिलती है अपन को। एप्पल एंड रसप बेरी में रिकरंट एपोमिक्सिस देखने को मिलती है। अपन बात करते हैं नॉन रिकरंट एंड न्यूक्लियर बडिंग एंड पॉली एम्ब्रियोनिक प्रकार की जो कंडीशन है कौन सी फ्रूट क्रॉप में देखने को मिलती है, तो अपन उनकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट आएगी दोस्तों मैंगो। तो मैंगो में दोस्तों नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस अपन को देखने को मिलती है। मैंगो में मैंगो एडवेंट्यू, ठीक है। मैंगो में एंड सीट्रस में दोस्तों सीट्रस में देखने को मिलती है अपन को न्यूक्लियर जो अपने लिखा है न्यूक्लियर बडिंग, ये न्यूक्लियर इसका नॉन रिकरेंट का पार्ट है न्यूक्लियर बडिंग, तो न्यूक्लियर देखने को मिलती है सीट्रस में। मैंगो, सीट्रस एंड दोस्तों जामुन। तो दोस्तों ध्यान रखना जामुन, सीट्रस, मैंगो, जो अपने पॉली एम्ब्रियोनिक की बात करी ना, मैंगो, सीट्रस, जामुन में पॉली एम्ब्रियोनिक पाई जाती है, तो इसी को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक। देखो यहाँ पे लिखा है पॉली एम्ब्रियोनिक। जो पॉली एम्ब्रियोनिक जो फ्रूट क्रॉप में देखने को मिलती है उसी में नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस आपको देखने को मिलती है, सीधी सी बात है। कुछ आदमी कहना पॉली एम्ब्रियोनिक जिस फ्रूट क्रॉप में पाई जाती है
उसी में अपन को नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस देखने को मिलती है। बस सेम है मैंगो सिट्रस एंड जामुन, ऐसा कर लेना। और रिकरेंट एपोमिक्सिस एप्पल एंड रसबेरी हो गया। इन पार्थोन जेनेसिस दोस्तों मैंगोस्टीन मिलती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लेना स्टार और कर लेना याद, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है दोस्तों। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अपन उसमें बात करेंगे दोस्तों जितनी फ्रूट क्रॉप्स है उनके कैसे शॉर्ट ट्रिक से अपने याद कर सके कि इस पर्टिकुलर क्रॉप्स का इन्फ्लोरेंस क्या है। जैसे बनाना का स्पेडिक्स है, सबको पता है, कोकोनट का भी स्पेडिक्स है, तो अपन सबको इनको याद कर लेंगे इस पर्टिकुलर क्रॉप का स्पेडिक्स कैसे, कौन कौन सी क्रॉप का स्पेडिक्स है, कौन कौन सा पेनिकल है, कौन कौन सी क्रॉप साइमोज है, इन सबका अपन एक साथ देखने को देखेंगे, एक साथ आपको समझा देंगे चीज़ को। पॉलिनेशन के कौन कौन से फ्रूट को मेन से हो रहा होता है वो देखेंगे। ईडिबल पार्ट देख लेंगे अपन, सबको पता है ईडिबल पार्ट तो इसे तो दोस्तों अपन क्लास अभी तो अपन को बहुत सारा कंटेंट देखना है और जो इंपॉर्टेंट है वही देखना है। तो अपन मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो गया। और दोस्तों वीडियो यदि वीडियो में दोस्तों आपको मज़ा आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है या दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों एक वीडियो लाइक तो बनता है ना दोस्तों। एंड दोस्तों कोई डाउट हो आपको, एनीवन कोई भी डाउट हो दोस्तों तो कमेंट में जरूर डालें दोस्तों, मैं आपको उसको अच्छे से ऑथेंटिक सोर्स ला के आपको उसका रिप्लाई दे पाऊंगा। आप कमेंट में डालें। एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, मैं आपसे ऐसा आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे दोस्तों, तभी अपना चैनल आगे बढ़ पाएगा दोस्तों। इसलिए आप भी अपना साथ दीजिए और मैं आपके साथ पूरा खड़ा रहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज बिना देरी किए हुए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।